आज हम बात करने वाले हैं, ज़रूरी विषय है समर वेकेशन। फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में लोग समर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे, अपने होम टाउन जाएंगे, कहीं हॉलीडे डेस्टिनी जाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम क्या देख रहे हैं इसमें, कि काफ़ी सारे लोग हैं अपने पेट्स बड़ी गाड़ी नहीं होने के वजह से वगैरह हॉस्टलिंग के लिए रखते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। पहली तो चीज़ है कि आप किसके पास रख रहे हैं डॉग या आपका पेट्स, वो प्रोफेशनल है या होम स्टे या हॉबी की तरह अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रोफेशनल और एक है होम स्टे। प्रोफेशनल पेट केयर टेकर ये कैसे पहचानेंगे, ये इसका पहला क्राइटेरिया है। वो एक लीगल बिजनेस करने की वजह से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का उनके पास लाइसेंस होता है। ये डॉग ब्रीडिंग पेट केयर का भी लाइसेंस होता है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, इनके पास रहने की कैसी जगह होती है, डॉग्स के लिए कैसी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से पेट का एकोमोडेशन फैसिलिटी होती है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, एज़ पर स्टैंडर्ड। तीसरी चीज़ है नॉलेज कैसे है उनके, तो कोई काफ़ी दिनों से ये सेम बिजनेस करने की वजह से उनका एजुकेशन हो चुका होता है। काफ़ी सारे ब्रीड इनके हाथ में हैंडलिंग होती है, इसीलिए उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों भी परफेक्ट होता है। और सर्टिफाइड होने के वजह से डॉग में होने वाले चेंजेस वो पहले से ही पहचान लेते हैं। केयर विद प्रैक्टिकल नॉलेज है इनका, कोई ऐसे ही सोच समझ के करते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस। और बिजनेस होता है प्रोफेशनली, और फुल टाइम सेम वर्क करने की वजह से आपको रेगुलर फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हमारा डॉग या पेट जो है हमेशा घर में रहता है, इसलिए वो हमेशा होम स्टे फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे अपना पेट समर वेकेशन के लिए या ओकेशनली उनको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए, जो होम स्टे कराते हैं वो इलीगल बिजनेस रन करते हैं। इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के हिसाब से जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से ये लोग काम नहीं करते हैं। सेकेंड चीज़ है, ये इंडिविजुअल रेसिडेंस नहीं है या एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। कॉमन हॉल में सभी डॉग सभी तरीके के पेट रखने के वजह से आपको जो है अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। तीसरी चीज़ है लिमिटेड नॉलेज होता है इनके पास, और जस्ट फॉर फास्ट अर्निंग, छुट्टियां हैं तो कुछ अर्न करना चाहते हैं, इसलिए ये हॉस्टलिंग चलाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिए। इनके पास कोई भी फुल टाइम स्टाफ नहीं होता है। वो ओकेशनली जैसे 22 लोग होते हैं साफ़ सफाई के लिए, वैसे वो हायर करते हैं और अपना बिजनेस जो है इलीगल तरीके से रन करते हैं। और इनके पास जो नॉलेज होता है वो एक्सपीरियंस से भी नहीं होता है। ये लोगों के पास कोई एजुकेशन भी नहीं होता है। ये इंटरनेट से मिली जानकारी के अनुसार ये बिज़नेस रन करते हैं। और ये सीजनेबल बिज़नेस है इनके लिए। गर्मियों की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, ये छुट्टियों के दौरान ही ये बिज़नेस रन करते हैं। रेगुलर बेसिस पे ये बिज़नेस नहीं करते। जैसे मेंढक जो होते हैं बारिश के दिनों में ही दिखते हैं, वैसी ये चीज़ें हैं। हर पेट लवर्स को, पेट पेरेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोफेशनल पेट केयर सेंटर में अगर हम डॉग रखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारे जो पेट हैं उनको रेगुलरली एक ही जगह की सर्विस अवेलेबल होने की वजह से वो कंफर्ट फील कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यही जो है हमारे पेट है, इनके लिए रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड रहता है उन्हीं के पास कि उन्हें क्या बीमारी है, कौन से मेडिसिन देना है, किस वजह से इनको एलर्जी होती है। ये भी हमें पता चलने में आसानी होती है। और हमारा डॉग फिज़िकली फिट और रेगुलरली कौन से डॉक्टर से इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड पूरा उनके पास होने की वजह से वो नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, सेपरेट अकोमोडेशन होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल अगर आप पेट केयर सेंटर देते हैं
तो देखिए वहाँ पे अकेले जो डॉग है अकेले इसमें रखा जाता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, हर जगह से अलग अलग डॉग आने की वजह से उनमें फ़ाइट होने के चांसेस होते हैं। उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड का डिटेल सही से पता नहीं होता है, कॉमन बाउल पानी के लिए नहीं होता है वहाँ पे पीने के लिए, इसलिए हाइजीनिकली अगर देखा जाए तो सेपरेट अकोमोडेशन जो होता है ये प्रोफेशनल पेट केयर सेंटर में होता है, जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोफेशनल जो पेट केयर सेंटर होता है वो अपने जितने भी पेट्स हैं, जो पेट हॉस्टलिंग के लिए हो या खुद के पेट्स के लिए है, जो है एक वेटरनरी जो है डॉक्टर जो होते हैं जानवरों के, उनको रेगुलर चेकअप के लिए अपॉइंट करते हैं। तो आपके डॉग का भी फिजिकल फिटनेस जो है रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है फुल डे जो होता है, हर डॉग का अलग अलग शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से ये शेड्यूल किया जाता है। ना कि जैसे कि अगर पकड़ के चलिए आप होम स्टे में अगर रखते हैं तो वो सभी को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं होता है। डाइट से लेके सभी चीज़ जो होती है प्रोफेशनल पेट केयर सेंटर में हर डॉग के साइज़ के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उसको खाना, मेडिसिन, सप्लीमेंट सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें जो है जो रिसीट होती है इंक्लूडिंग टैक्स मिलती है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लीगल बिजनेस होने की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आपको ये रिसीट जो है इंक्लूडिंग टैक्स और होने की वजह से आपके यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है इन फ्यूचर प्रोफेशनल पेट केयर सेंटर पे आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। होम स्टे जो है लोग बिजनेस रन करते हैं वो एक सीजनेबल तरीके का बिजनेस होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। इनके पास जो है लिमिटेड नॉलेज होता है, डॉग का रेगुलर बेसिस पे लोग नहीं आते हैं, साल में 2 बार या 1 बार आते हैं, इस वजह से उनके पेट्स का रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन नहीं होता है। वो रेगुलर जो अपडेट जो लोगों को देते हैं वो सिर्फ जो पेट ओनर होते हैं उनके लिए जो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए कि हमारा डॉग अच्छा कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, यही वो बताते हैं, ना कि फिज़िकल हेल्थ, डेली का जो टेम्परेचर कितना है, खाने का तरीका कैसे है, क्वांटिटी कितना खा रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे वो नहीं बताते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सभी तरीके के सभी जगह के डॉग जो आते हैं वो विदाउट डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट के आते हैं। उनका वैक्सीन किस तरीके से हुआ है, उनको टिक्स का प्रॉब्लम है, कुछ है, ये कुछ भी उन्हें पता नहीं होता है। इसे वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, डॉग बाइट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह से डॉग आने की वजह से और कॉमन अकोमोडेशन की वजह से बहुत बार रेबीज़ भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रेबीज़ जो है इमीडिएटली 2-3 दिनों में डिटेक्ट नहीं होता है। इसीलिए अगर आप कभी भी हॉस्टल से डॉग लेते हैं होम स्टे से तो रेबीज़ का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। और इमरजेंसी में होम स्टे के जो लोग होते हैं जो बिज़नेस रन करते हैं वो कभी भी किसी इमरजेंसी के लिए वेट हायर नहीं करते हैं, अपॉइंट नहीं करते हैं। इसके लिए उनके पास लिमिटेड नॉलेज प्लस जो सर्विसेज है वेटरनरी रिलेटेड वो उनके पास नहीं होती है। फुल डे जो है सभी डॉग्स के लिए सेम तरीके का शेड्यूल वो फॉलो करते हैं, इसलिए उनके यहाँ पे जो डॉग है उनका एक्सरसाइज, छोटा ब्रीड हो उनके लिए भी उतना ही एक्सरसाइज, बड़े डॉग्स हैं उनके लिए उतना एक्सरसाइज, सभी को एक ही तरीके का खाना दिया जाता है, ना कि इंडिविजुअल डॉग के लिए हर एक के डॉग का जो ब्रांड है फूड का हो या क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब वहाँ मेंटेन नहीं होता है। ये हमने काफ़ी सालों से ये बिज़नेस करने की वजह से हमें ये दिखाई दिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इनके पास आप किसी भी तरीके का बिल बुक नहीं है, क्योंकि लीगल बिज़नेस नहीं होने की वजह से वो जो पेमेंट है कैश या फिर पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। अगर किसी तरीके का फ्रॉड होता है, आपका डॉग भाग जाता है, डेथ हो जाता है, तो आप इनके खिलाफ़ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। आप क्रूएल्टी एक्ट के अंडर इनके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, लेकिन वो कोई यूज़फुल नहीं होता है।